वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी, हल्के भूरे बाल, गोरा रंग, चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट, बिल्कुल गुड़िया लगती थी। इसकी माँ भी उसे गुड़िया ही कहकर पुकारती थी। गुड़िया का असल नाम अम्बरीन था। जो भी इसे देखता प्यार जरूर करता। इसे देखने वाला यही समझता कि वो किसी बड़े घराने की बच्ची है, मगर गुड़िया का ताल्लुक एक गरीब और मुफलिस घराने से था। वो लोग एक छोटे से मकान में रहते थे। इसका बाप एक मजदूर पेशा आदमी था। इसकी माँ एक बंगले में मुलाजमा थी। गुड़िया की माँ जब काम पर जाने लगती तो गुड़िया को भी अपने साथ ही ले जाती थी, क्योंकि गुड़िया अकेली रह जाती। दोनों गरीब मियाँ बीवी अपनी हुसैन बेटी को देखकर जीते थे, इस पर जान निछावर करते थे। गुड़िया आम बच्चों की निस्बत कम गो और समझदार थी। बहुत से जानने वाले कहते थे कि गुड़िया को तो किसी अमीर घराने में पैदा होना चाहिए था ताकि वो शहजादियों की तरह रह सकती। गुड़िया के माँ बाप को भी इस बात का बहुत एहसास था, इसलिए वो अपनी हैसियत से बढ़कर गुड़िया को अच्छे कपड़े पहनाते, इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते। जिस बंगले में गुड़िया की माँ नजमा खातून काम करने जाती थी वो बहुत अमीर घराना था। वहाँ की फिरोजा बेगम भी बहुत अच्छी खातून थी। वो अपने मुलाजमों के साथ नरमी से पेश आती थी। आज तक किसी ने फिरोजा बेगम को मुलाजमों से सख्त लहजे में बात करते नहीं देखा। वो नहीं चाहती थी कि उनके तल्ख रवैये से मुलाजमीन की दिल शिकनी हो। फिरोजा बेगम की एक ही बेटी थी, किरण, लेकिन शक्ल व सूरत में आम से थी। गुड़िया और किरण में खूब दोस्ती हो गई थी। फिरोजा बेगम दोनों को खेलते हुए देखकर अक्सर कहती थी, ऐसा लगता है कि ये दोनों बहनें हैं। गुड़िया जब चली जाती तो किरण इस वक्त तक बेचैन रहती जब तक दोबारा गुड़िया ना आ जाए। माशाअल्लाह दोनों में बहुत एका। बेगम साहिबा नजमा खातून उनकी ताईद में सर हिला देती थी, अल्लाह नजर बद से बचाए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि फिरोजा है बेगम के घर कुछ मेहमान आए। वो लोग फिरोजा बेगम के रिश्तेदार थे। मुलाजमीन मेहमानों का सामान उठाकर कमरों में रख रहे थे। नजमा खातून खाने पीने की अशिया टेबल पर रखने लगी। फिरोजा बेगम एक तरफ सोफे पर बैठी मेहमानों से बातें कर रही थी। मेहमान औरत ने उनसे पूछा, फिरोजा बाजी हमारी किरण कहाँ है? अब तो बड़ी हो गई होगी। फिरोजा बेगम हंसने लगे, इतनी बातें करती है कि आप लोग हंसते हंसते थक जाएंगे। बुलाएं तो उसे? मेहमान इधर उधर गर्दन घुमाते हुए पूछा। गुड़िया के साथ खेल रही होगी। जो हमारी नजमा खातून है ना, उनकी बेटी है गुड़िया। बस गुड़िया ही किरण की सहेली है। ये कहकर फिरोजा बेगम एक मुलाजमा को इशारा किया। आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर किचन की तरफ चली गई। चंद मिनट बाद ही ड्राइंग रूम में गुड़िया और किरण दाखिल हुई। दोनों ने बड़े अदब से सलाम किया। एक औरत ने लपक कर गुड़िया को गोद में उठाकर चूम लिया। अरे भी वह हमारी किरण, माशाअल्लाह इतनी बड़ी हो गई, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल शहजादियों की तरह। छोटी तब भी अच्छी थी, लेकिन अब तो बहुत खूबसूरत हो गई है। अल्लाह देखो तो बाल कितने प्यारे हैं, न चेहरे पर कितनी कशिश है। मेहमान तारीफ करते रहे। गुड़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे किरण क्यों कह रहे हैं। वो किरण तो नहीं, वो तो गुड़िया है। किरण तो वो है जो खामोश एक तरफ खड़ी है। इतने में फिरोजा बेगम मुस्कुराती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अंदर का मंजर देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से कभी गुड़िया और कभी करनून को देखने लगी। किरण टुकर टुकर मेहमानों को देख रही थी। गुड़िया मेहमानों की गोद में घबराई घबराई सी लग रही थी। अगले ही लम्हे फिरोजा बेगम सारा मामला समझ गई। यकीनन मेहमानों ने गुड़िया को ही उनकी बेटी समझा होगा, क्योंकि गुड़िया किरण से ज्यादा प्यारी और खूबसूरत थी। आम कपड़ों में गुड़िया वाकई गुड़िया जैसी लग रही थी, जबकि किरण अच्छे कपड़ों में भी आम सी बच्ची लग रही थी। यही वजह थी कि मेहमान धोखा खा गए, लेकिन इसमें कसूर किसी का भी नहीं, मेहमानों का और न गुड़िया का न किरण का। बस एक गलत फहमी हो गई थी। अरे भाई, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है भाई, ये तो किरण की सहेली गुड़िया है, किरण तो ये है। फिरोजा बेगम का चेहरा अजीब सा हो गया, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक औरत ने कहा, मजाक तो नहीं कर रही हो फिरोजा? ये भी कोई मजाक की बात है? फिरोजा बेगम शर्मिंदा लग रही थी। मुहिमानून ने किरण को देखा और एक औरत ने किरण को बुलाया। गुड़िया और किरण को साथ साथ बिठा दिया। इस वाक़ये के बाद फिरोजा बेगम के दिल में नफरत और हसद की चिंगारी भड़कने लगी।
बहन जी, अब मैं चुल्लू वो आपके कपड़े भी उस्तर करके रख दिए हैं। हाँ ठीक है। रोजा बेगम रिसाले पर से नजर उठाकर देखा और वो किचन जी वो भी कर दिया। फिरोजा बेगम ने गुड़िया को देखा, उसके भूले भले चेहरे पर कुछ घबराहट के आसार नजर आ रहे थे। वो फिरोजा बेगम की तरफ देखने से कतरा रही थी। फिरोजा बेगम खुटक गई। उन्होंने गुड़िया के हाथ में पकड़ा हुआ रंगीन कपड़ा देखा जिसमें कुछ चीज थी। गुड़िया छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ। फिरोजा बेगम ने कुछ सोचकर उसे जाने की इजाजत दे दी। उनके जहन में एक ख्याल आया था, नजमा खातून सलाम करके चल दे। गुड़िया उनके साथ थी। फिरोजा बेगम की नजरें कपड़े लगी हुई थी। फिरोजा बेगम ने जोर से आवाज लगाई, गुड़िया गुड़िया उधर आओ। फिरोजा बेगम ने देखा गिरी हुई चीज सुनहरे बालों वाली कीमती गुड़िया थी जो किरण के बेबी ने इसे सालगिरह पर तोहफा के तौर पर दी थी। गुस्से के मारे फिरोजा बेगम की आंखें सुर्ख हो गईं। अगर उनके दिल में पहले गुड़िया के लिए नफरत नहीं होती तो शायद वो इसे भूल समझकर छोड़ देती या फिर इसे हंसी खुशी दे देती, मगर अब मामला अलग था। फिरोजा बेगम को मौका मिल गया था। बेचारी मासूम गुड़िया डर के मारे रोने लगी। फिरोजा बेगम आतिशफिशा की तरह फट पड़ी। फिरोजा बेगम के बदले हुए नफरत अंगेज रवैये ने नजमा को दिली सदमा पहुंचाया था।